एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर में जो कोई टॉपिक्स है आप देखिए यहाँ पर। फर्स्ट टॉपिक है मायोसिस। ओके। मायोसिस। सेकंड चैप्टर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। आइए शुरू करते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। The purpose of male and female reproductive system is to continue human species by the production of offspring. How dry and impersonal that sounds until we remember that each of us is continuation of our species and that may of us in turn will have your own children. Although some other animals care of their offspring is organized families or socialities, the human species is unique because of cultural influence in the intention we give to reproduction and to फैमिली लाइफ। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों है ह्यूमन बॉडी में। हर सिस्टम क्या एक फंक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप इनहेलिंग एक्सहेलिंग करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड डाइजेशन होता है। तो इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है। तो ये हर स्पीशीज में होता है। एनिमल्स में अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। यानी इसके अंदर फैमिलीज होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको हम देते हैं। तो ये डिफरेंस है एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग्स को। तो इसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्या रिलेशन। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रोड्यूस होता है, जिसके जरिए से एक नई ह्यूमन बीइंग की रिप्रोडक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं गैमेट्स। मेल हो या फीमेल हो, दोनों कंबाइंड अगर बोलेंगे तो गैमेट्स कहेंगे। अगर सेपरेट करेंगे तो मेल से स्पर्म और फीमेल से एग्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? वुमेन के यूट्रस में होता है। ठीक है। जहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की शुरुआत होती है वो एम्ब्रियो या फीटस कहलाती है। ठीक है। फीटस कहलाती है। तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिप्रोडक्शन होने वाला है उसको क्या कहेंगे? हम गैमेट्स कहेंगे। अगर सेपरेट सेपरेट कहेंगे तो मेल से जो आ रहा है स्पर्म, और फीमेल से एग्स कहेंगे। ठीक है। ये दोनों जब कंबाइंड होंगे, कहाँ पे कंबाइंड होंगे? फीमेल की यूट्रस में। इसको वूम्ब कहेंगे, वूम्ब। ठीक है। इसके अंदर जब ये दोनों एग्स और स्पर्म दोनों मिलेंगे तो उसको कहेंगे हम एम्ब्रियो या फीटस। ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि कैसा मेल से स्पर्म बनता है और फीमेल से एक्सेल बनते हैं। ठीक है। वो प्रोसेस क्या है इसके हम
इसको हम जानेंगे। उसको हम कहेंगे मेयोसिस। मियोसिस का मतलब ये है कि नए सेल प्रोड्यूस होना। ठीक है, नए सेल प्रोड्यूस होना। बॉडी के अंदर जो भी सेल प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था, सेल के अंदर और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स है। तो क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होंगे, 46 होंगे। ठीक है, अब ये सेल है, आप किसी का भी सेल है तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम। तो जब भी सेल डिवाइड होगा तो एक ही सेल से ये सेल क्या करेगा, और एक सेल को प्रोड्यूस करेगा। बॉडी के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, और ये सेल से मतलब दो सेल बन रहे हैं तो अलग अलग 46 इसमें होंगे, 46 इसमें होंगे। तो ये बॉडी के अंदर सेल अगर बन रहा है तो 46 हर सेल में होगा। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन की प्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, 46 नहीं बल्कि मेल से 23 और फीमेल से 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। इसको हम कहेंगे हैप्लॉइड। 23 अगर मेल से आ रहा है तो उसको हैप्लॉइड कहेंगे। 46 सेल के अंदर हो रहा है इसको हम डिप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स मेन से आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है मेन। 23 वुमेन से आएंगे। कैसा, स्पर्म सेल के अंदर 23 होंगे और एग के अंदर 23। तो जब ये दोनों कंबाइंड होंगे एम्ब्रियो बनेगा। ये क्या बनेगा, एम्ब्रियो कहलाएगा। इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ जो भी वूम के अंदर, मतलब वो मतलब यूट्रस, जो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है फीटस को डेवलप होने के लिए। एम्ब्रियो बोलीजिए या फीटस बोलिए। एम्ब्रियो शुरुआती दौर के लिए कहेंगे, जब तक एक शेप नहीं आ जाता। फीटस शुरुआत से लेके एंड तक कहेंगे, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी मतलब जब शुरुआत, एग और स्पर्म दोनों मिल गए, वहां से लेकर की स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो बहुत डिटेल स्टडी होती है, वो तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम अब जानेंगे स्पर्म कैसा। ठीक है, स्पर्म बनने वाले प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और एग्स बनने के प्रोसेस को oogenesis कहेंगे। स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और एग्स बनने के प्रोसेस को oogenesis कहेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये मियोसिस है, यानी बॉडी के अंदर हो रहा। ठीक है, बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो कौन बनाएंगे, मेल में टेस्टिस बनाएंगे। टेस्टिस क्या है, ये स्पर्म प्रोडक्शन कर। Within each testis are seminiferous tubules that contain spermatogonia। यानी टेस्टिस है, टेस्ट के अंदर एक ट्यूब्स है, और ट्यूब्स का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजोनिया, विच आर स्टेम सेल्स दैट जनरेट स्पर्म। यानी इनकी बुनियाद यहाँ पे होती है जहाँ से स्पर्म बनता है। Spermatogonium divides by mitosis to form two cells, one of which will remain in place as stem cell, while the other differentiates to become a primary spermatocyte that will undergo meiosis। यानी अब टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर एक स्टेम सेल है। वो क्या करेगा, स्पर्म सेल बनाएगा। स्पर्म सेल बना के दो बनाएगा, दो सेल बना के एक सेल फिर वापस
स्टेम सेल बन जाएगा, यानी फिर से उससे स्पर्म सेल बनेगा। दूसरा सेल क्या होगा, वो आगे डिवाइड होकर स्पेशलाइज्ड सेल बनेगा। फर्स्ट फॉर्म जो बनेगा उसको कहेंगे स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट फॉर्म जो है स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर स्टेम सेल है, स्टेम सेल से बना फर्स्ट सेल जिसका कहेंगे हम स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन। अब ये बन रहा है किससे? हार्मोन से बनेंगे। कौन से हार्मोन्स? मेल के लिए एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रिलीज करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करता है? इनिशिएट स्पर्म प्रोडक्शन, ये शुरुआत करता है। यानी अब ये स्पर्मेटोसाइट बना किसकी वजह से? एफएसएच की वजह से। ठीक है। और किसकी वजह से बना? टेस्टिस्टेरॉन। टेस्टिस्टेरॉन कौन सीक्रेट कर रहा है? ये भी टेस्टिस सीक्रेट करेंगे। ठीक है। कैसा सीक्रेट करेंगे? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच, ये स्पर्मेटोसाइट बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है। और एलएच, एलएच क्या करेंगे? ये जाके टेस्टिस को स्टिमुलेट करेंगे कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, आप रिलीज करिए। तो जैसा ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, ये मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बनेगा, यानी स्पर्म उस लायक बनेगा जिससे आगे चल के फीटस बन सके। ठीक है। फीटस बन सके। तो एक लेवल में बनेगा। लेवल में बनने के बाद जब बॉडी के अंदर एक नॉर्मल लेवल ऑफ स्पर्म्स बन गए, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एफएसएच को रोकना पड़ेगा। तो एफएसएच को रोकने के लिए इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेगा। कौन? खुद टेस्टिस। ठीक है। टेस्टिस। अब देखिए, फॉर ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट अंडरगोज मियोसिस, फोर फंक्शनल स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस। यानी स्पर्मेटोसाइट से फिर आगे उससे फोर फंक्शनल स्पर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही प्रोडक्शन, यानी एक सेल से चार, एक सेल से चार, ऐसा चार स्पर्म सेल्स बनते जाते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन बिगिंस एट प्यूबर्टी। मेल में 10 से 15 साल के बीच में, 14 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है। एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स आर बनते हैं। कहाँ पे? टेस्टिस। ठीक है। जैसा जैसा एज बढ़ते जाती है, प्रोडक्शन भी कम होते जाती है। देयर इज यूजुअली नो कंप्लीट सेसेशन, देयर इज ऑफ एट प्रोडक्शन इन वोमेन एट मेनोपॉज। लेकिन मन में क्या है, ये एज बढ़ते साथ कम तो होंगे, लेकिन पूरा बिल्कुल खत्म नहीं होगा। नो कंप्लीट सेसेशन। ठीक है। पूरा कंप्लीटली कम नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि अब नॉर्मल जो 10 lakhs के ऊपर है ना, जो उसकी जो है, तो आगे एज जैसा 50s में आ गए तो 5 lakhs, 60s में आ गए 2 lakhs हो गए। तो उनकी जो स्पर्म क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मेल्स में दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, एक स्पर्म की क्वांटिटी और एक है स्पर्म की क्वालिटी। ठीक है। क्वांटिटी तो हमने देखा 10 lakhs, 10 millions, सॉरी टू नॉट 10 lakhs, 10 millions। क्वांटिटी, क्वालिटी जो है वो, ये कौन है? मेचुरेशन इंपॉर्टेंट। मेचुरेशन ये क्वालिटी रहेगी। ठीक है। मेचुरेशन क्वालिटी रहती है, क्वांटिटी जो है वो दोनों भी जरूरी है। सही में अगर फर्टिलाइजेशन होना है, प्रेगनेंसी है, तो ये था मियोसिस, सॉरी ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस हम, टेस्टिस में ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म्स को बनाते हैं। स्पर्म के इनिशिएशन, ये स्टेम सेल स्पर्म को बनाना है तो एफएसएच की जरूरत। ठीक है। एफएसएच की जरूरत। और स्पर्म सेल जब बन गए, स्पर्मेटोसाइट, उसको मेच्योर बनना है, इनकी क्वालिटी अच्छी होना है, तो यहाँ पर ये एलएच रिलीज करेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? टेस्टिस को इनिशिएट करेगा कि आप टेस्टोस्टेरोन रिलीज करिए। टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होंगे तो मेच्योर्ड होंगे स्पर्म सेल्स। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद
स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा फाइल यहाँ पे दिया गया है, पूरा डायग्राम। स्टेम सेल है, स्टेम सेल से दो सेल बनेंगे, एक सेल फिर इसकी जगह रिप्लेस होगा, क्योंकि ये उसका फंक्शन होगा। स्पर्मेटोजोनियम हुआ, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसके बाद सेकेंडरी, यानी पूरे इसके मेच्योरेशन होने के स्टेजेस है। सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स, ठीक है, फिर इससे बना स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो है ये मेच्योर्ड आपका स्पर्म है। स्पर्म देखेंगे तो इसका ये रहेगा, क्रोमोसोम रहेगा, ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रियोल्स है, मेटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो ये टेल है जिसको हम फ्लैगेलम कहते हैं, जब ये माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा दिखेगा, हेड है, मिडिल पीस है और टेल है, टेल को फ्लैगेलम कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो ये था स्पर्म सेल बनने का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट है oogenesis। oogenesis एक्सेल कैसा बनेगा ये देखेंगे फीमेल में। oogenesis is the process of meiosis of for egg cell for maturation formation. It begins in the ovaries and is also regulated by hormones. So दोनों में भी हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, मेल में हो या फीमेल में। ठीक है, फीमेल में ऑर्गन कौन सा है, जैसे मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरीज है। ओवरीज कैसा बनता है देखिए, पहले एफएसएच रिलीज होता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स एफएसएच रिलीज हुआ तो ओवेरियन को इंफॉर्मेशन दिया कि आप क्या करिए, ओवेरियन फॉलिकल्स बनाइए, क्योंकि उस फॉलिकल्स के अंदर ओजोनियम होता है। ये सेम स्टेम सेल जैसा मेल में था स्टेम सेल, वैसे ही यहाँ पे ओजोनियम। ओजोनियम क्या करेगा, ये सेल प्रोटेक्शन करेगा, एग प्रोटेक्शन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द फॉलिकल्स सेल्स टू सीक्रेट ईस्ट्रोजन। तो जैसा ही ये ओजोनियम रिलीज हुआ, तो ये फॉलिकल्स जो ओवरियन में है वो ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन रिलीज विच प्रमोट्स द मेच्योरेशन ओवम। ठीक है, जैसा कि वहां पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, यहाँ पे ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। ईस्ट्रोजन रिलीज होकर क्या करेगा, एक्सेल को मेच्योर बनाने में हेल्प करेगा। Notice that for each primary oocyte that undergoes meiosis, only one functional egg cell is produced। ठीक है, यानी एक सेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसा कि वहां पे लैक्स मिलियंस है, यहाँ पे एक सेल प्रोड्यूस होगा। द अदर थ्री सेल प्रोड्यूस आर पोलर बॉडीज, दे हैव नो फंक्शन एंड विल सिंपली deteriorate। दूसरे जो भी बनेंगे वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे, उसके बाद डेटोरिएशन हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएंगे। मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल एक्चुअली कंटेन्स द सेकेंडरी oocyte। The second meiotic division will take place if and when the egg is fertilized। तो यहाँ पर ओवम बन गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, यानी स्पर्म सेल और एग सेल ये दोनों अगर मिलेंगे तो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जब मेल और फीमेल कनेक्ट होंगे तो जब उससे क्या होगा, स्पर्म सेल और एग सेल ये दोनों भी मिलके फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर एफएसएच और एलएच और ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोडक्शन ऑफ ओवा बिगन्स एट प्यूबर्टी। ये भी 10 to 15 ईयर्स तक चलेगा। और कब तक चलेगा, 45 to 55 ईयर्स तक चलेगा। उसके बाद क्या है, ओवरीज के अंदर पूरे सेल्स खत्म हो जाएंगे, फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगे, इस वजह से उसके बाद मेन्यूपॉज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ये अब 10 लाख है, तो 10 लाख की क्वांटिटी खत्म होने तक इनको ओवम ओवा प्रोड्यूस होते रहेगा। क्वांटिटी खत्म हो गई, फिर अब उसके बाद ओवा प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे मेन्यू पॉज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ meiosis like is other process that sometimes occur one of this context। okay, the haploid egg and sperm cell produce meiosis each had 23 chromosomes। लेकिन यहाँ पे sperm cell के पास और egg के पास 23 क्रोमोसोम्स each होते हैं, क्योंकि जब ये फर्टिलाइज हो जाएंगे, जब ये मिल जाएंगे, तो 46 एक सेल कंप्लीट सेल बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द न्यूक्लिया ऑफ द एग एंड स्पर्म मर्ज एंड फर्टिलाइज्ड एग इज zygote।
तो जब वो मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको एम्ब्रियो कहेंगे, जब ये मिल जाएंगे कंबाइंड उसको जाइगोट कहेंगे, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवा कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेम सेल माइटोसिस हो रहा है। स्टेम सेल दो सेलों को बनाए, ओजोनियम, न्यू स्टेम सेल इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, इससे प्राइमरी oocyte बनाएगा। उसके बाद यहाँ बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है हमें? हमें जरूरत है FSH। ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे साइकिल में जब इजीली और समझ में आएगा। तो ओजोनियम से प्राइमरी बना, उसके बाद सेकेंडरी बना, उसके बाद पोलर बॉडी बना। ये जो बने ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन यह सेकेंडरी ओसाइट के बाद एक ही बनेगा, वो है मैच्योर्ड ओवा। ईस्ट्रोजन भी रिलीज होगा यहाँ पर, ईस्ट्रोजन और FSH। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये था ओजोनियम के बारे में, कैसा एग प्रोड्यूस होता है। कुछ कंडीशंस में एग प्रोड्यूस नहीं होता, उनमें से एक कंडीशन है ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।